अच्छा भाई, अब इसमें जो है वो कह रहा है कि ड्राफ्ट प्रॉफिट है, ये है 367,500, इसको आप सही करेंगे। तो इसने कहा है कि हमने परचेज किया है, तो उसमें गुडविल थी 1,80,000 की। द डायरेक्टर वर अनश्योर हाउ टू ट्रीट द गुडविल, और वो 4 साल तक के लिए गुडविल होगी। तो इसको कंपेयर करेंगे भाई। गुडविल को आपको पता है राइट ऑफ जो हम करते हैं वो यहाँ से करते हैं। 1,80,000 को डिवाइड कर देंगे 4, तो 45,000। फिर कह रहा है सेल्स डबल हुई है एंड दे हैव अ रियली गुड रेपुटेशन एज अ रिजल्ट इंट्रोड्यूस अ फर्दर गुडविल। भाई ये गुडविल नहीं आती है, ठीक है ना। इंटरनली जनरेटेड गुडविल के हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, एक कस्टमर आ गया और आपने गुडविल रिकॉर्ड कर दी, जी नहीं। यहाँ पर गुडविल उन्होंने खरीदी थी। बिजनेस जब परचेस करते तो उसमें गुडविल आती है, ठीक है, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। थर्ड देख लें, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी भाई, 60,000 थी, लिखा हुआ है including the closing stock for 6th air condition that had been damaged in the recent period. The unit cost 220 and normally sell for 350। सही है। 6 यूनिट जो के सोल्ड होंगे, अच्छा 6 जो है वो डैमेज हुए, तो 6 पे वर्किंग होगी हमारी, ठीक है। सेल फॉर 6 डैमेज यूनिट कुड बी सोल्ड फॉर 250 आफ्टर टेकिंग टोटल रिपेयर कॉस्ट ऑफ 400। द 6 यूनिट कुड बी रिप्लेस्ड। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि उसकी कॉस्ट कितनी है। 6 की जो कॉस्ट है वो है 220, ठीक है भाई। अच्छा, एनआरवी क्या होती है, सेल्स लेस कॉस्ट टू सेल्स। अब अगर मुझे एनआरवी निकालनी है तो सेल्स 6 यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है जो अभी बिक रही है वो कितने की बिक रही है, 250, और इसमें कॉस्ट टू सेल्स क्या है, रिपेयर कॉस्ट ऑफ 400, यानी कि 400 का खर्चा करूंगा तो 1500 का बिकेगा, तो ये आ रहा है आपका 1100। तो इन दोनों में से किस पे रिकॉर्ड होगा, 1100 पे रिकॉर्ड होगा। तो मुझे इन्वेंट्री को 220 से कम करना पड़ेगा। इन्वेंट्री कम होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा। अब फोर्थ देखें, प्रीमिसेस थी, रीवैल्यू हुई है नेटबुक वैल्यू टू 750, यानी कि 250 से आपने एक तरह से बढ़ाई है गुडविल, सॉरी प्रीमिसेस। द रिवैल्यूएशन हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब आपने रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपने 2.5 लाख जो आपने रिवैल्यू किया है ना, 5 लाख थी 750 पे आ गए, तो मतलब भाई 2.5 लाख से रिवैल्यू किया, वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की। जब रिकॉर्ड ही नहीं की तो उस पर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे भाई। तो ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे तो ये एक्स प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिफ्थ, प्रोविजन ही रिकॉर्ड नहीं की है, तो प्रोविजन आप देखेंगे भाई, प्रीवियस प्रोविजन दी हुई है, डाइटर्स कितने हैं आपके, 8,000 का 5% ये आ रहा है 400। तो जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 316,880। अब इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं भाई, मैं इस तरह से बना रहा हूँ, नॉन करंट एसेट। जो प्रीमिसेस जो आपकी रिवैल्यू हुई थी वो कितने की रिवैल्यू हुई थी भाई, 750 की। और हमने जो अभी डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो कितना चार्ज किया है, 5,000, तो ये हो जाएगा 745,000, ठीक है भाई। तो 2.5 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ। अच्छा, अदर टेंजिबल कितने दिए हुए, 710, इसमें कोई भी वो नहीं थी जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट। अब गुडविल को देखते हैं, गुडविल हमने कितनी लाए थे, 180, उसमें से कितनी इम्पेयर कर दी थी, कितनी उसमें से राइट ऑफ हो गई थी, 45 जो हमने अभी करते हुए आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 135,000। करंट एसेट में क्लोजिंग इन्वेंट्री जो थी वो थी 60,000, और उसमें से हम लोगों ने अभी 220 कम की है IS2 लगा के, आप देख सकते हैं। इससे पहले ट्रेड रिसीवेबल आपके कितने थे भाई, 8,000 थे, उसमें से माइनस करूंगा मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैंक सिंपल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1671380। शेयर कैपिटल 7,50,000, प्रेफरेंस दिया हुआ है रिडीमेबल 2,50,000, प्रीमियम 62,500, रिवैल्यूएशन आप देख सकते हैं भाई 750,
-500, मतलब 500 की चीज़ थी और आप 750 पे लेके गए थे, तो 2.5 लाख रुपए यहाँ आपने रिवैल्यूएशन किया है। और रिटेन प्रॉफिट हम अभी निकाल के ला रहे हैं सही से, 1629,380, और करंट लायबिलिटी जो आपको दी हुई है 42,000, 1671,380। थैंक यू।